शिरडी के साईं बाबा कहते हैं जो भी उनके दर आता है खाली हाथ नहीं जाता। अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं शिरडी के साईं बाबा। क्या राजा क्या रंग, जब साईं बाबा की शरण में आते हैं तो सारी दरो दीवार मिट जाती है। तभी तो देश और दुनिया से भक्त अपने साईं के शरण में पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों का चुनावी घमासान है, तो इस बार किसे मिलेगा साईं बाबा का आशीर्वाद? यही जानने के लिए चुनावी भाव की बाइक पहुंच चुकी है साईं के धाम शिरडी। देश और दुनिया के तकरीबन 2 करोड़ साईं भक्तों की आस्था का केंद्र शिरडी, साईं की नगरी शिरडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका चुनावी भाव अक्षय विनोद शुक्ल, और आज आपके चुनावी भाव की चुनावी यात्रा शिरडी पहुंच चुकी है, जहां साईं ने कहा था कि सबका मालिक एक है। और चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो शिरडी की जनता ने हर बार कमोबेश एक ही परिवार पर अपना भरोसा जाहिर किया था, लेकिन क्या वो भरोसा आज भी कायम है? क्या 2019 में विधानसभा चुनाव में शिरडी की जनता कुछ अलग करने जा रही है? साईं बाबा की नगरी में यूं तो देश दुनिया से भक्त आते हैं, लेकिन चुनावी भाव जानना चाहते थे कि शिरडी में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और यहाँ के लोग स्थानीय नुमाइंदे से कितने खुश हैं। हमारी बाइक एक रेस्टोरेंट पर रुकी तो हकीकत सामने आ गई। ये महाराष्ट्र की मशहूर डिश है मिसल पाव, और ये मिसल है जो स्वाद में बहुत तीखा होता है। और ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जो अभी भी बेहद तीखे हैं जब आप शिरडी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो अभी हम हाईवे के किनारे बैठे हुए हैं, जहां पर इस होटल में हमारे साथ यहाँ के लोकल निवासी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या कुछ खास मुद्दे हैं। पहले सर आप मुझे बताइएगा 5 साल में क्या हुआ है? 5 साल की बात ही छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ 40-50 साल में क्या हुआ है? दरअसल शिरडी के आम लोगों का एक वर्ग स्थानीय कांग्रेस विधायक राधा कृष्ण विखे पाटिल से नाराज है, जो इस बार बीजेपी के टिकट पर शिरडी से चुनाव मैदान में। आरोप है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो आते हैं वो पैसे पर आते हैं, पैसा फेंक देते हैं, गरीब लोग पैसा उठा लेते हैं और वोट दे डालते हैं। 40 साल से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 5 साल में आपका सैलरी बढ़ा क्या, डबल हुआ क्या? क्या डबल हुआ? सब खत्म हो गया, जाएगा होगा क्या डबल हो गया है। रेस्टोरेंट में आम लोगों का सियासी मूड भांपने के बाद चुनावी भाव की बाइक फिर से फर्राटा भरने लगी। हम बाईपास के रास्ते पर थे, तभी हमारी बाइक हिचकोले खाने लगी, और इसकी वजह थी ये खराब सड़क। स्थानीय लोगों से पता चला कि इस बार बरसात के पानी ने सड़क की सूरत बिगाड़ दी। कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी सड़कों का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और हिचकोले खाते हुए जिन सड़कों पर मैं चल रहा हूँ ये शिरडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बाईपास रोड है। अब इन सड़कों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ विकास किस रफ्तार से हो रहा है। बहुत मिट्टी है, मिट्टी उड़ा, वो खड्डा बड़ा बड़ा हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। शिरडी के हाईवे से होते हुए चुनावी भाव की बाइक शहर के अंदर दाखिल हुई तो हमारी मुलाकात एक ऐसे उम्मीदवार से हुई जो पैदल ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जहां पाला बदल चुके राधा कृष्ण विखे पाटिल एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं, उन्होंने आस लगाए रखी है। वहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों में आग लगी हुई है, और वजह है विपक्ष में उतरे जो तमाम उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पैदल ही पूरे इलाके का भ्रमण कर रहे हैं। भले अपने पास उनकी जैसी सामग्री ना हो, पर मेरे पास ऐसे दोस्त है, मेरे ऐसे सहयोगी कार्यकर्ता है जो मेरे साथ हर जगह जाके ये जो शिरडी मतदार संघ है इसमें जनता को बता रहे। शिरडी विधानसभा सीट अहमदनगर जिले में आती है। जिले में कुल 12 सीटें हैं। पिछली बार इन 12 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना और 3 सीट कांग्रेस एनसीपी के पास गई थी। शिरडी विधानसभा सीट की बात करें तो ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है, जिसे शिवसेना ने 1999 में कांग्रेस से छीना था। लेकिन 2004 में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर कब्जा कर लिया। कद्दावर नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल का यहाँ दबदबा रहा है। वो यहाँ से 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं।
राधा कृष्ण विखे पाटिल जो कि बीजेपी का दामन थामने के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में और जीत का दावा भी उनकी तरफ से ठोका जा रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जो आपको लगता है कि एक बार फिर से वो चुनकर आने वाले हैं। इन्होंने शिरडी के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया है, तो हम यही चाहेंगे कि आगे वाले का डिपॉजिट जब्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बना है। जैसे आपको भी लगता है कि बहुत काम हुआ है, मतलब विखे पाटिल साहब ने बहुत काम किया यहाँ पर? फिर हुआ है ना, बहुत काम हुआ। 40 साल में बहुत कुछ किया है उन्होंने। अभी एक एक टर्म में एक काम बड़ा काम तो हो जाएगा। चुनावी भाव की बाइक शिरडी में घूमते हुए आगे बढ़ी तो हमें रास्ते में एमएनएस के उम्मीदवार मिल गए, जिनका आरोप है कि सरकार और स्थानीय विधायक ने कुछ भी काम नहीं किया। राधा कृष्ण जैसे एक बड़े नाम ने अपनी पार्टी तो बदल ली है, लेकिन क्या शिरडी के अंदर चुनावी मुद्दे बदले हैं? 2014 के मुकाबले 2019 में कौन कौन से मुद्दे हैं, ये हमारे साथ चर्चा करने के लिए एमएनएस के इकलौते पार्षद, मैं कह रहा हूं तो गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? सही कह रहे थे। आपका शुभ नाम? दत्तात्रेय गोते। दत्तात्रेय जी, मुझे ये बताइए कि 2019 में क्या शिरडी के मुद्दे आपको दिख रहे हैं कहीं पे भी? जो चीज होनी चाहिए शिरडी के लिए वो अभी तक हुई नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं बनाया गया? कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसमें लोग पढ़ सकें, कोई ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी? क्योंकि प्राइवेट तो मैंने देखा और सुना है। नहीं, प्राइवेट तो है लेकिन सरकारी कोई बनाया अभी तक नहीं गया है। पिछले 5 सालों में शिरडी में नेताओं का दल बदला, लेकिन क्या साईं के शहर की तस्वीर बदली? आइए आपको यहाँ के आम लोगों से ही सुनवाते हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस ने जो चेहरा खड़ा किया है वो अब टक्कर देगा उनको, या वो दम नहीं? पहले तो कांग्रेस के होते, अभी कांग्रेस छोड़ के अभी वो सरकार बन बीजेपी में गए, तो अभी चुन से वो तो आने वाले यहाँ पे, वो आएंगे तो इधर काम चालू हो जाएगा। उनका भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी करेंगे काम इधर। नहीं, दूसरों किसी को भी अभी ये मिलना चाहिए सर, और दूसरा कोई भी आए तो समझ में आएगा क्या काम कर रहे क्या नहीं। जो शिरडी का विधायक है जो उसने काम किया है। क्या काम किया? मुझे 2 काम गिनाइए। रोड का, इसका उसका सब काम। रोड तो बहुत खराब है, मैं घूम कर आया। नहीं, आप सब रोड अच्छे हो गए। साईं के शहर में चुनावी फिजा को समझते समझते हम पहुंच गए शिरडी के गोल्डन मैन पंकज पारेख के घर, जिन्हें सोने के कपड़े और आभूषण का इतना शौक है कि वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा सोने से सजाना नहीं भूलते। पंकज पारेख के इसी शौक ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया है। ये वॉल ऑफ फेम बताने के लिए काफी है कि हम जिस जगह पर अभी रुके हुए हैं ये एक खास पहचान खुद में रखती है, क्योंकि जिस शख्स के साथ हम अभी यहाँ मौजूद हैं वो सिर्फ नासिक, शिरडी या महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में अब सामने ला चुके हैं, और ये गोल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। ये आपने जो शर्ट पहनी है, पहले मुझे बताइए ये शर्ट कितनी भारी है? ये शर्ट का कुल पूरा वजन, खाली शर्ट का 4.25 किलो का वजन है। बाकी जो गहने पहने हैं वो सब अलग है, खाली शर्ट का 4.25 किलो वजन है। शिरडी के गोल्डन मैन पंकज पारेख ने चुनावी भाव को सोने से बनी बेल्ट, जूते और चश्मे भी दिखाए। ये एक बेल्ट भी है, ये बेल्ट भी पूरी सोने की बनी हुई है, मैं सही कह रहा हूँ? जी साहब, ये देखिए साहब, ये बेल्ट की क्लिप है, ये पूरा बेल्ट है, ये प्योर गोल्ड से सब पूरा बनाया हुआ है सब में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे स्पेक है, मोबाइल कवर है, ये अब मेरे शूज़ है, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो मैंने सब गोल्ड से बनवाई हुई है, और मैं उसी के ऊपर सब मतलब करने की, मतलब और भी जो कुछ, मतलब आपने ऐसी चीज़ मेरे पास है जो आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। मेरे पास आंखों में बैठा नहीं, जिसको लेंस बोलते हैं, वो लेंस भी सब मैंने गोल्ड से बनाई हुई है। चुनाव का वक्त है, लिहाजा चुनावी भाव ने गोल्डन मैन से पूछ ही लिया कि उनका रुझान इस बार किसको लेकर है। साहब देखिए, मैंने भी 25 साल राजनीति की है, अभी मैं राजनीति छोड़ दे रहा हूँ। क्यों? कि अभी सब बदल गया है, और अभी ऐसा कोई नहीं रहा है कि भाई किसी के ऊपर अपन विश्वास कर सके। वो सब दुकान, मतलब सब लोग अभी दुकान डाल के बैठ गए हैं सब लोग। तो ये था शिरडी के साईं धाम का सियासी मिजाज। अब देखना होगा कि हर बार की तरह इस बार भी जीत राधा कृष्ण विखे पाटिल की होती है या फिर शिरडी की जनता अपने नुमाइंदे को बदलेगी। शिरडी से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।